जेकरा लमाई बारी जीवन बेकार बा जेकरा लमाई बारी जीवन बेकार बा तोहरा मेरा बेटा प्रदीप उससे कहा कि माँ मैं उदयपुर का मेला देखना चाहता हूँ और मैंने उसे इजाजत दे दिया, लेकिन अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। ना जाने क्या बात, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाए। और जहाँ रब के मीत हुआ मदनी सवरिया, और जहाँ रब के मीत हुआ मदनी सवरिया, हमारा संदेशा लई जा, हमारा संदेशा लई जा पूर्वी बयरिया, हमारा संदेशा लई जा पूर्वी भैया। ये बताओ आपके बेटे का प्रदीप नाम है ना? हाँ मेरे बेटे का प्रदीप नाम। और क्या हुआ आपका बेटा कहाँ है? मेला घूमने के लिए गया था। मेरा बेटा मेला देखने गया था, लेकिन है कहाँ वो? क्या हुआ? तुम्हारे बेटे को मंत्री राघव सिंह क्या पकड़ करके मंत्री राघव और रात दरबार ले जा रहा है मौत के घाट उतारने के लिए। आखिर मेरे बेटे ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मेरे बेटे प्रदीप को महामंत्री राघव सिंह ले गया? और आज हम कुछ नहीं जानते, मैं आपसे बता रहा हूँ और आप भगवान कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि जो गलती मेरे बड़े बेटे दीपक ने किया था वही गलती फिर से मेरा छोटा बेटा दोहरा रहा हो। अगर उसने भी गलती किया होगा तो महामंत्री राघव सिंह मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने बेटे को मरने नहीं दूंगी। मैं इस वक्त रात दरबार जा रही हूँ, मैं अपने बेटे को मौत के मुंह से जरूर छुड़ा कर लाऊंगी। आज हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है और वो इस वक्त कारागार में है। जी महाराज। दिल कह रहा है कि कारागार चलकर हम अरे ये क्या कर रहे हो? ये हमको जो पहले करना था महाराज,
राघव सिंह, हाँ हुजूर, मैं मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह को बिल्कुल ना ही पसंद। तू कहना क्या चाहता है? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, मैं बता रहा हूँ। कहने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन फिर भी कुछ जरूर कहूंगा। और राज चुन लीजिए अब मेरा महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान, और राज बात देकर मुझे और जा बैठो और राज बात देकर मुझे जा बैठो। कभी नहीं दे सकता। महाराज भरत सिंह, अगर जीते जी ये राजपाट मेरे हवाले नहीं करोगे तो हम तुमको मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ पर हमारा कब्जा होगा और हम इस रियासत सूरतगढ़ के शहंशाह कहलाएंगे। राघव सिंह, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा, ये राज और पाठ तू कभी नहीं पा सकता। ऐसा होगा महाराज भरत सिंह। और राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह को ऐसे रियासत सूरतगढ़ का शहंशाह बनने से दोनों ससुरा नहीं रोक सकता। प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो, वरना भी मौत मार दिया जाओ। ऐसा आगे नहीं होगा। ऐसा होगा। ये राज रियासत मेरे प्राणों से प्यारी है और मैं जीते जी इसे तुझे कभी नहीं दे सकता। अगर जीते जी नहीं दोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार है। तुमको मौत का घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। लेकिन तुमको मारने से पहले एक राज की एक करिश्मा दिखाना चाहता हूँ। कैसा करिश्मा दिखाना चाहता है? सिपाही रामबली, जाओ छिछोरे लड़के प्रदीप को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। मुझे बचा लो राजा, ये मंत्री राघव सिंह मेरे को मार दे। इस लड़की को क्यों मारना चाहता है? महाराज भरत सिंह, इस छिछोरे लड़के प्रदीप ने हमारी बेटी प्रिया के साथ मोहब्बत करने का नाटक किया है और इस ससुरे ने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है। तो आज अपन नेश नामों मिटाकर हम मोहब्बत की जंग का अंत करेंगे। अरे राघव सिंह, मोहब्बत ही तो किया है, इसमें गुनाह क्या किया है? महाराज भरत सिंह, आज इस सूरतगढ़ की धरती से मोहब्बत करने वालों का नेश नामों मिटा दूंगा, जिससे कि किसी से किसी की मोहब्बत करने की जरूरत न पड़े। अब मरने के लिए तैयार हूं। पूरा राज लंबरदार के नाम करो और ये जगनी फील्ड के बाद हमें नाम करो।
रामबली 12 नंबर 13 इंची रामपुरी उठाओ, एक ही बार में इन तीनों की धड़ से मुंडी अलग कर दो। चलो फौरन निशाना बना दो। नंबर 1 और नंबर 2 राघव सिंह, आखिर मेरे बेटे ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? मेरे बेटे की जान के दुश्मन बने हैं। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ। मेरे बेटे हरामजादी, फिर को नहीं मालूम क्या राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह भिखारियों को भीख नहीं देता, बल्कि उनकी तुमड़ी को तोड़कर फेंक देता है। हरामजादी, तूने अपने बड़े बेटे दीपक के बारे में इस तस्वीर को नहीं बताया था। तेरे बड़े बेटे दीपक ने भी एक लड़की से मोहब्बत किया था और उसे मौत की सजा दी गई थी। इस हरामजादे को मौत की सजा देंगे हम। मैंने इसे सब कुछ बताया था, लेकिन मैं इसको यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मेरे बेटे की जिंदगी हरामजादी, मेरे रास्ते से दूर हो जा, वरना तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे जीते जी मैं अपने बेटे की मौत नहीं देख सकती हूँ। अगर मारना है तो मेरे सीने पर खंजर चलाओ, मेरे सीने पर गोली चला दो। सबसे हरामजादी, अगर तू जिद कर रही है तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। मारो मुझे। नंबर 1 और नंबर 2 स्वामी जी, स्वामी जी, मुझे माफ कर देना पापा। मैं महाराज से दो बातें करना चाहता हूँ पापा। महाराज से बात करो, बेटी बात करो। वाह महाराज, बेटा दीपक, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा इंसाफ किया राजन। आपके हिसाब से दुल्हा मर सका, लेकिन आज मंत्री राघव सिंह की गोली मेरे सीने में दफन हो गई राजन, दफन हो गई। बेटा दीपक, उस दिन तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो लोगों ने गवाही दिया। हम लोग मजबूर हो गए थे। हमें क्या मालूम कि ये सब चाल महामंत्री राघव सिंह की है। बेटा, तेरे साथ झूठा इंसाफ हुआ है। हो सके तो मुझे माफ कर दे, एक बार मुझे गले से लगा ले। नजरें चुराने वाले क्या हमसे नजर मिलाएंगे, और झूठा इंसाफ करने वाले क्या हमको गले लगाएंगे। महाराज, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पस्तूल है, राज्य शमशान। आपका इंसाफ भगवान करेगा राजन, भगवान करेगा। मेरे लाल बेटा, माँ, मैंने सुना है कि मेरा एक भाई है माँ, वो कहाँ है माँ? तेरा एक भाई है प्रदीप। प्रदीप, ये तेरे सामने खड़ा है, ये तेरा छोटा भाई है। भैया दीपक, मेरे भाई। भगवान ने हमें ऐसे मोड़ पर मिला।
पीने से कभी नहीं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरे ना रहने पर मम्मी पापा को कभी मेरी कभी महसूस नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा। आज 18 वर्षों से पागलों की बात गली बाजार बोलने में भागता रहा, जिसके भी दरवाजे जाता था लोग लाठी डंडे से मारकर भगा देते थे। माँ, आज मुझे बहुत नींद आ रही है माँ, अपनी गोदी में मुझे हमेशा हमेशा के लिए सुला ले माँ। मेरी आंखों के सामने अकेला छा रहा है माँ। पापा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ, मुझे कुछ दिखाई। अरे अपनी तो गोली उस शर्मजादे प्रदीप को मारा था, बीच में साला दीपक आ गया, गोली इसके सीने में दफन हो गई, ये तो साला मर गया रे। खैर छोड़ो, जो हुआ सो ठीक ही हुआ, भगवान से दुआ करो कि भगवान इस ससुर की आत्मा को शांति दे। ओम शांति। सबसे पहले हमारी बेटी दीपक की लाश को हमारी बहली तक पहुंचा दिया जाए। बिजली घूमो अरे माई का छोड़ी काहे चली गई ला ला ला। करता रहा, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। राघव जी की बात पर यकीन करके आपने मुझे आजीवन कारावास की सजा सुना दिया, और आज इसी का नतीजा है कि राघव जी की रिवॉल्वर से निकली हुई गोली हमारे बेटे दीपक के सीने में दफन हो गई, और वो मुझे दुनिया में अकेला तड़पने के लिए छोड़कर इस दुनिया से चला गया। महाराज चला गया। दीपक के मरने का हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर था। अरे हरामजादा सबूत पेश करता गया, हम मजबूर हो गए थे। हमें क्या मालूम कि ये सब चांद महामंत्री राघव सिंह की है, आपके साथ और आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मांगकर
मुझे शर्मिंदा ना करी महाराज। लेकिन जो गुनाह मेरे बेटे दीपक ने नहीं किया था, फिर भी उसे उसकी सजा मिली है। मैंने निर्दोष था, लेकिन फिर भी मुझे आजीवन कारावास की सजा आपके द्वारा दी गई। और सारे गुनाह इस राघव सिंह के किए हैं। आज इस सूरतगढ़ भरेरा दरबार में इसके लिए कौन सी सजा मुकर्रर हो रही है महाराज? कौन सी सजा मुकर्रर हो रही है? सेनापति उत्तम सिंह, इस हरामजादे के लिए सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। महामंत्री राघव सिंह आज तक जो भी फैसला कराए सब साले झूठे कराए। माई बाप, आपके शाही दरबार में हम दोनों को 25 वर्ष गुजर गए नौकरी करते। आज तक हम दोनों ने कभी झूठ नहीं बोला। क्यों रामबली? हुजूर, राज रियासत के लालच में आकर छोटी मोटी पहली गलती हो गई। पहली गलती तो हर शख्स की माफ कर दी जाती है। ये शाही दरबार का पुराना नियम और कानून है। हुजूर, हम दोनों को माफ कर दो, क्योंकि हम दोनों जैसा परोपकारी इंसान अगर चिराग लेकर ढूंढोगे तो इस पृथ्वी पर हम दोनों के सिवा किसी को नहीं। तुम जैसे दुराचारी तो वास्तविक में हमको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। सेनापति उत्तम सिंह, इन हरामजादों को हम सजाए मौत का हुक्म देते हैं। हमने जिंदा देखना नहीं। अरे नहीं हुजूर, कोई छोटी मोटी सजा सुना दो। हम दोनों कभी मरे नहीं और ना ही मरने की प्रैक्टिस मान। पहले राघव जी के उस चमचे के आगे लाओ। वो सूरजगढ़ का साला मंत्री बनना चाहता है। तो साला ओप्पो वाला। सम्राट का नमक खाकर वफादारी इस राघव सिंह के साथ कर रहा था। क्यों साली? ऊंचे आता सम्राट और अरे क्या हुआ? भरत मिलाई कर रहा है। हरामजादी, इधर आ। अगर साले जिंदा रहना चाहता है तो अपनी इस मालिक को जिसके साथ साले वफादारी कर रहे हैं, इसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं रहने चाहिए। और अगर सिपाही रामबली इसके बदन पर कपड़े रहे तो मैं तुम्हारे बदन को साले अबे साले गैर पेंटी के लोटे, मुसीबत आते ही पांसा पलट गया। भाई कौनी का ढलक जाए कोनो था नहीं। जानते हो, ये सपा वाले विधायक है, सब साले बीजेपी में भाग जाएंगे। रामबली, यार थोड़ा तेल लगा के मारो, बहुत दर्द हो रहा। मौत के मुंह पर खड़ा है और साले बिजली रानी ये तुझे फ्लाइंग किस प्यार है? दीदी, पुरानी यादें दिला रहा। मेरे को कैसी यादें? बचपन में किस करता? मेरे से मैं
बचपन में नहीं हंसा दिए, मैं आज तुझे जवानी की किस दिखाऊंगी। हाँ कुत्ते, खड़े हो जाओ। शेरा ये भी उतारो इसके बाद। सिपाही महाबली साले थक गए हो। जीजा जी मुझे क्यों इतनी बेरहमी से पीट। साले रिश्तेदारी तुम्हें जीजा क्यों कह रहा है? अच्छा अच्छा सर। जीजा जी मुझे बेरहमी से पीट रहे हो, हम दीदी से तुम्हारी शिकायत करेंगे। साले तू का पेलब और घरे जा तोहरे दीदी का पेलब। उतार साले के कपड़े ये भी उतार। अब सही पोजीशन में आया। ये राघव सिंह दबा दबाया साले बाकी। अरे बड़े भैया बहुत बुरा हाल है। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह मेरे को आजाद कर दो। अब हम इंसानों के बीच में नहीं रहूंगा, कहाँ रहेगा? अब हम जानवरों के बीच में रहेंगे। वहाँ रह के साले क्या करो? जानवरों के साथ सिटियाबाजी करेंगे। मैं तेरे जैसे कुत्ते को इस सूरतगढ़ राज की धरती पर जीने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर हमने तुझे माफ कर दिया तो मेरे बेटे दीपक की आत्मा मुझे माफ नहीं कर सकती। हरामजादे! बेटी तुमने आने बहुत देर कर दी बेटी। सेनापति उत्तम सिंह के रिवॉल्वर की गोली मेरे सीने में दफन हो गई है। अब मैं नहीं बचूंगा बेटी, मेरे मरने का गम मत करना। और बेटी क्योंकि मुझ जैसा पापी इस सूरतगढ़ की धरती पर कोई नहीं होगा बेटी, इसलिए मेरे मरने का गम मत करना। जाओ बेटी, गवैया के साथ तुम खुशहाल रहना। जाओ बेटी। अलग करो इसे। हरामजादे! रामबली मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। देख ये मेरे पीछे तो नहीं निकली, फिर यार मैं बच जाऊंगा। मैं पारा में इलाज करवा लूंगा, मैं बच जाऊंगा। रामबली मैं नहीं बचूंगा रे, मेरे शरीर में खून नहीं है। रामबली मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे इसौली घाट तक पहुंचा दे। कौने करबी में घुस के मरी। आज
इस सूरत गणराज के दुश्मनों का खात्मा हुआ और सूरतगढ़ की राज की धरती इन हरामजादों की आतंक से हाँ सेनापति उत्तम सिंह कहिए रघु सिंह की बेटी अकेली रह गई है। मैं चाहता हूँ कि प्रदीप की और राघव सिंह की बेटी के साथ शादी कर दिया जाए। जैसी आपकी समाधान हम दीपक का अंतिम संस्कार करके आपके बेटे प्रदीप का राज तिलक कर देते हैं। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल चलते हैं। प्रिय दोस्तों, इसी जगह से हमारी पार्टी की ये संगीत खत्म हुई। आज की रात आप लोगों के समक्ष जो संगीत खेली गई थी, संगीत का नाम था झूठा इंसाफ मोहब्बत की जंग उर्फ डाकू चंदन सिंह। इस संगीत में काम करते हुए हम नन्हे मुन्ने कलाकारों से कोई गलती कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना बेटा अपना भाई समझ कर करना माफ। इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदा। जय हिंद जय भारत। हेलो मास्टर चलते हैं। ओ जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा जितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी जितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। देखिए आगे हमारे सर्वसम्मानित माननीय श्रीमान वंशराज निषाद जो कि मुड़िया निवासी है, ये 51 रुपए का इनाम दे रहे हैं। और दुल्हा के जीजा अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचती है तो मंच के बगल में आए, आपका इंतजार हो रहा। धन्यवाद। हेलो, ये आ गए अभयराज पाड़े और दुल्हा चाचा 10 रुपये। हाँ अरे बतावा तो दुल्हा चाचा 10 रुपया। हेलो नौटंकी सिनेमा 24 ये थाना सिटी नौटंकी कहीं भी जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल वाले नौटंकी सिनेमा 24 ये जरूर पहुंचते हैं। हम लोगों को अच्छे प्रेमी है, आज भी अब 2 तारीख को भी पहुंचेंगे। ये नौटंकी सिनेमा 24 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे इस नौटंकी सिनेमा 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।